हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल अमान सुमरू और आज हम केमिस्ट्री के अंदर एक नए टॉपिक को स्टडी करेंगे, वो है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है। बेसिकली मॉलिक्यूल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल बेसिकली क्या होता है कि स्टेबल पार्टिकल होता है। क्या होता है भाई? स्टेबल पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा पार्टिकल जो स्टेबल हो। और कौन सा पार्टिकल? स्टेबल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ना ले सके। ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एटम, वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ना ले सके, ऐसे स्टेबल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ऐसा स्टेबल पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ना ले सके। ऐसे स्टेबल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है क्यों स्टेबल होता है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन में क्यों हिस्सा नहीं लेता है। इसका रीज़न ये है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया है, वो बना होता है एक स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो एटम बेसिकली पार्टिकल्स होते हैं जो कंबाइन होकर किसको बनाते हैं? मॉलिक्यूल को बनाते हैं। और एटम क्यों कंबाइन होते हैं? एटम कंबाइन होते हैं ताकि उसके ऑर्बिट के अंदर यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सके या 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी यहाँ तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो सके, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो एटम जो होते हैं कंबाइन होते हैं, कंबाइन करके अपना डुप्लेट और ऑक्टेव क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। जब कंप्लीट करते हैं तो वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और जब ये कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं एटम, और उसका ऑक्टेव डुप्लेट एटम्स का कंप्लीट होता है, तो उसकी एनर्जी बहुत डिक्रीज हो जाती है। तभी एटम जो होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उसके ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट होते हैं और एनर्जी कम होती है। इसलिए एनर्जी कम होने की वजह से ये स्टेबल होते हैं, और ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से ये एटम केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं ले सके जो किसको बनाते हैं? मॉलिक्यूल को बनाते हैं। तो ऐसा स्टेबल पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में ऐसा ना ले सके, ऐसे स्टेबल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये स्टेबल क्यों होता है? क्यों केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है? इसका रीजन ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है जिस चीज का बना होता है, किसका बना होता है? एटम्स का। इसके अंदर जो एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, उसका ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट होता है और एनर्जी कम होती है। इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और उसके अंदर जो एटम मौजूद होते हैं, ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो इसलिए ये स्टेबल होता है और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। ऐसे स्टेबल पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्लियर हो गया कि ऐसा स्टेबल पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ना ले सके। क्यों? जिस चीज का ये बना हुआ होता है उसका ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट होता है और एनर्जी कम होती है। तो ऐसे स्टेबल पार्टिकल जिसको बनाने वाले पार्टिकल एटम्स हों, ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट हो इसके अंदर, और एनर्जी कम और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ना ले सके, ऐसे स्टेबल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसा कि ये मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं? एटम्स के बने होते हैं। और हमने पढ़े हैं कि जो एटम्स होते हैं बेसिकली वो 2 किस्म के होते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पे। जैसा कि ये न्यूक्लियस है, अगर एटम की साइज स्मॉल होगी तो इस न्यूक्लियस की इस आउटर मोस्ट शेल यानी ऑर्बिट पर अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, साइज बहुत कम होगी। अगर साइज बहुत कम होगी तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन लगा सकेगा। उसके अलावा ये दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पर भी क्या लगा सकेगा? अट्रैक्शन लगा सकेगा। दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स पर भी अट्रैक्शन लगा सकेगा। यानी अपना ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एटम क्या करेगा? जिसकी साइज स्मॉल है, ये इलेक्ट्रॉन को लास्ट नहीं करेगा। क्यों? इसकी अट्रैक्शन बहुत लार्ज है। साइज स्मॉल है तो अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पर ज्यादा है, तो ये लास्ट नहीं कर सकता। इसलिए क्या करता है? दूसरे एटम से आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट करता है। ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली नॉन मेटल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नॉन मेटल एटम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज एक एटम है फ्लोरीन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो उसका एटॉमिक नंबर है 9, यानी प्रोटॉन के नंबर कितने होंगे?
9 होंगे। अगर ये न्यूट्रल पार्टिकल है तो इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। उसके अलावा एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई? 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर इसकी बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और साइज बहुत स्मॉल है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन भी बहुत लार्ज है। तो ये अपना ऑक्टेव या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, बस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। इसलिए जो फ्लोरीन होता है ये कौन सा एटम होता है? बेसिकली नॉन मेटल एटम होता है। उसके अलावा एक दूसरा एटम्स होते हैं जिसकी साइज बहुत लार्ज होती है। एक ऐसे एटम होते हैं जिसकी साइज बहुत लार्ज होती है, यानी आउटर मोस्ट शेल पर जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो स्मॉल होती है। अगर आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन स्मॉल होगी तो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर भी अट्रैक्शन कम लगा सकेगा। तो ये क्या करेगा? ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं लगा सका एटम के, इसलिए ये दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं। ये एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। तो एटम 2 किस्म के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटम की साइज बहुत लार्ज है तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल पर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम लगा सकेगा और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्टेव कंप्लीट करेगा या डुप्लेट। ऐसे एटम को हम क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक एटम है, फॉर एग्जांपल ये सपोज एक एटम है हमारा सोडियम। अगर सोडियम को देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 11 है। ये बताता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। अगर ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 ही होंगे। तो उसको हम अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तहत। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। एल शेल में कितने आएंगे भाई? 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और उसके अलावा एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जैसा कि इसकी साइज बहुत लार्ज है, साइज बहुत लार्ज होने की वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये साइज लार्ज है तो दूसरे एटम पर अट्रैक्शन कम लगा सकेगा, यानी ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो यह क्या करेगा? सोडियम ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस करेगा। जो एम शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा था वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। अगर लॉस करेगा तो इनर शेल वाला ऑर्बिट अपीयर होगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सोडियम है, साइज लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं? मेटल एटम। और ऐसे एटम जो ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करें उसको हम नॉन मेटल एटम बोलते हैं। तो ये सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लॉस करेगा। तो लॉस करेगा तो इसके ऊपर 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो 1 प्रोटॉन की चार्ज बढ़ जाएगी, तो इस सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगी। और फ्लोरीन सपोज ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, तो क्या होगा? इस फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 प्रोटॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 9 प्रोटॉन। 9 इलेक्ट्रॉन की चार्ज को बैलेंस करेंगे, पर 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज बैलेंस नहीं हो पाएगी, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज अपीयर हो जाएगी। तो ये एटम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करके अपना ऑक्टेव क्या किया? कंप्लीट किया। और जब कंप्लीट किया तो एटम ये कंबाइन हो जाते हैं, एक अट्रैक्शन लग जाती है। ऐसी अट्रैक्शन, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स जिसके बेसिस पे एटम कंबाइन हो जाएं और कंपाउंड या मॉलिक्यूल को फॉर्म करे, ऐसे अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। और ऐसा केमिकल बॉन्ड जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में थे, इलेक्ट्रॉन को लॉस जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और पॉजिटिव चार्ज वाला केटायन पैदा करे, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करे, नेगेटिव वाला एनायन पैदा करे, चार्जेस वाली अट्रैक्शन पैदा हो जाए, चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे से कंबाइन हो जाए। ऐसे केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल एटम जब कंबाइन होते हैं तो किस केमिकल बॉन्ड की बेसिस पे कंबाइन होते हैं? आयोनिक बॉन्ड की बेसिस पे कंबाइन होते हैं और ये एक सब्सटेंस बनाते हैं। ये जो सब्सटेंस जो बनता है मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन से, ऐसे सब्सटेंस को, इसका भी ऑक्टेव डुप्लेट, ये भी एक क्या है? सब्सटेंस है। ये भी एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी कम है और इसके एटम के ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट है। पर ये सब्सटेंस जो डिफरेंट एटम की कॉम्बिनेशन से बने और उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कंपाउंड बोलते हैं। अभी तक हमें पता नहीं चला कि मॉलिक्यूल बना किस चीज का है। हम अभी आ रहे हैं कि हमने देखा कि एटम जो होते हैं 2 किस्म के, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होते हैं आयोनिक बॉन्ड की वजह से, और जो सब्सटेंस बनाते हैं वो भी स्टेबल होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है और उसके एटम का भी ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट होता है। पर इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे?
कंपाउंड जो डिफरेंट एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है थ्रू आयोनिक बॉन्ड। और उसके अलावा एक दूसरा सब्सटेंस है जिसके ऊपर हम अभी जो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल, वो किस एटम के से बना हुआ आता है। बेसिकली जब भी दो नॉन मेटल एटम, ऐसे एटम जिसकी साइज बहुत स्मॉल है, अगर साइज स्मॉल होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके लाइक फ्लोरीन अपना ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे एटम को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नॉन मेटल एटम है हाइड्रोजन, इसका एटम नंबर 1 है, तो प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। उसको अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1। जैसा कि इसकी साइज बहुत स्मॉल है, साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। ये अगर ये दूसरा हाइड्रोजन है, अगेन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर रहे, पर ये डुप्लेट अपना दो इलेक्ट्रॉन के शेल में रखना चाहते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो लॉस या गेनिंग नहीं हो रही। तो ये क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन एटम है अभी क्या करता है, इस हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके रखते हैं। इस हाइड्रोजन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। जब शेयरिंग करते हैं तो ये भी कंबाइन हो जाते हैं, एक अट्रैक्शन बनती है, न्यूक्लियस से क्या करते हैं, ये जो पेयर बनता है इलेक्ट्रॉन का, इसको हम शेयर्ड पेयर बोलते हैं। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो देखा जाए तो ये शेयर्ड पेयर का जो डुप्लेट है इसके पास आ गया, तो डुप्लेट इसका भी कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट, पर ये शेयरिंग से बनता है। तो ऐसा केमिकल बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, ऐसे केमिकल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस बनता है, इसके बीच में नॉन मेटल एटम की कॉम्बिनेशन से ये जो पार्टिकल बना जिसको हम H2 बोलते हैं, ये जो पार्टिकल बना इसमें 2 एटम है, पर 2 क्या है, नॉन मेटल एटम है, कंबाइन हुए थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। उसके अलावा दूसरे एटम को देखें, अगर ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, अगेन ये क्या करता है, फ्लोरीन इसके साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। शेयर करने की वजह से क्या करता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड का टाइप है, और एक सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो जब भी नॉन मेटल एटम कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, जो पार्टिकल बनता है, नॉन मेटल एटम सिमिलर हो या डिसिमिलर, पर वो कंबाइन हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, जो सब्सटेंस बनता है, स्टेबल पार्टिकल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो पार्टिकल बेसिकली स्टेबल 2 होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल और दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा स्टेबल पार्टिकल होता है जो अगेन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता और इसके अंदर एटम का ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट हुआ होता है। ये किससे बना होता है, जब भी 2 नॉन मेटल एटम सिमिलर या डिसिमिलर कंबाइन हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, जो सब्सटेंस बनता है, स्टेबल पार्टिकल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। पर जब भी डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो थ्रू डिफरेंट एटम्स हो, लाइक नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो थ्रू आयोनिक बॉन्ड, या नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, पर एटम ऑलवेज डिफरेंट हो। जब भी डिफरेंट एटम कंबाइन हो, भले बॉन्ड कोई भी हो, आयोनिक हो या कोवलेंट, जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड भी स्टेबल पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, उसके अंदर भी एटम का ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट होता है। मॉलिक्यूल भी स्टेबल पार्टिकल होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, उसके अंदर भी एटम का ऑक्टेव डुप्लेट कंप्लीट होता है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड बनता है ऑलवेज डिफरेंट एटम की कॉम्बिनेशन से, उसमें बॉन्ड आयोनिक हो या कोवलेंट, जो सब्सटेंस डिफरेंट एटम की कॉम्बिनेशन से बनता है स्टेबल पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। पर जब भी 2 डिफरेंट एटम पर वो ऑलवेज क्या हो, नॉन मेटल सिमिलर हो या डिसिमिलर, कंबाइन हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, तो जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। देखा जाए तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, इसमें एटम डिफरेंट है और कौन से बॉन्ड से कंबाइन हो रहे हैं, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है या कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकता है। कब हो सकता है, जब डिफरेंट एटम के बीच में कोवलेंट डिफरेंट एटम हो, भले बॉन्ड कोई भी हो तो वो क्या होगा, कंपाउंड, पर डिफरेंट एटम हो या सिमिलर एटम बॉन्ड कोवलेंट हो तो वो क्या होगा,
मॉलिक्यूल होगा। तो कंपाउंड के अंदर एटम के डिफरेंट हो और कोवलेंट बॉन्ड होगा तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा। यानी डिफरेंट एटम से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कंपाउंड कह सकते हैं, पर हर कंपाउंड को मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड जिसके अंदर बॉन्ड आयोनिक है वो कंपाउंड सिमिलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। तो ये सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों स्टेबल, दोनों केमिकल हिस्सा नहीं लेते, दोनों के एटम का ऑक्टेट फ्लेट कंप्लीट होता है, दोनों की एनर्जी कम होती है। डिफरेंस मॉलिक्यूल बनता है कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, भले और एटम कौन से हो, ऑलवेज नॉन मेटल। नॉन मेटल कंबाइन हो तो कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर या डिसिमिलर तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल। बस ऑलवेज डिफरेंट एटम कंबाइन हो, भले बॉन्ड कोई भी हो, तो मालिक जो सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। डिफरेंट एटम से बनने वाला मॉलिक्यूल भी क्या होता है, कंपाउंड उसको कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ये कंपाउंड हो गया। डिफरेंस हमें पता चल गया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, केमिकल मिशन नहीं था, उसके एटम के ऑक्टेट फ्लेट कंप्लीट होता है। वो बनता है कब, जब भी दो नॉन मेटल एटम कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, सिमिलर या डिसिमिलर कंबाइन होते हैं तो किसको बनाते हैं, मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अगर डिफरेंट एटम कंबाइन होंगे, मेटल हो या नॉन मेटल, आयोनिक बॉन्ड के वसीले डिफरेंट एटम ऑलवेज कंबाइन होंगे, बॉन्ड कोई भी हो तो सब्सटेंस कौन बनता है, कंपाउंड बनता है। तो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स के साथ बना हुआ होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है भाई। अभी हम देखते हैं कि जैसा कि मॉलिक्यूल बनता है नॉन मेटल कॉम्बिनेशन कोवलेंट बॉन्ड, एटम सिमिलर हो या डिसिमिलर। तो एटम के बेसिस पे मॉलिक्यूल के दो टाइप्स होते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम सिमिलर हो, सिमिलर एटम कंबाइन हो थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये H2 जो है इसके अंदर एटम क्या है, सिमिलर। तो ये H2 कौन सा मॉलिक्यूल होता है भाई, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम डिफरेंट हो, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसा कि इसमें एटम सिमिलर हैं, और हमने पहली बार जब एलिमेंट को डिस्कस किया था उसमें हमने कहा था कि जब भी ग्रुप ऑफ एटम हो उसका एटॉमिक नंबर सिमिलर हो, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। इसमें भी एटम सिमिलर होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सिमिलर होता है, इसलिए हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे एटॉमिक नंबर वाले एटम कंबाइन होकर किसको बनाते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को। इसलिए इस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटल मॉलिक्यूल। और जैसा कि इसमें डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और जैसा कि ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट एटम कंटेनिंग कंपाउंड, इसलिए इस हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं भाई, कंपाउंडल मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कंपाउंडल मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझ में आ गया मॉलिक्यूल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ये किससे बनता है, और कंपाउंड क्या होता है, और कंपाउंड किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है ये भी पता चल गया। मॉलिक्यूल के टाइप्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटम। एक होमो एटॉमिक जिसको एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलेंगे, और दूसरा हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंडल मॉलिक्यूल बोलेंगे। अभी हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे और हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी डिटेल प्रॉपर्टीज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।